हेलो दोस्तों, राज ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नंबरिंग सिस्टम का पार्ट 2। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे अपने को लगातार सीरीज में नंबर दिए गए हैं, यानी 1 2 3 4 5। इसे बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, यानी लगातार कोई भी चीज़ ऐसे नंबरिंग में तो प्राकृतिक है, उसका योग अपने से पूछ रहा है। ठीक है, अभी मैं बिल्कुल बेसिक से आपको करवा रहा हूँ, उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे आपको मैं करवाता रहूँगा। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन जब भी अपने को दिखाई दे, उनका योग अगर पूछ रहे हैं तो एक फॉर्मूला आपको यूज करना है। आपको यूज क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट प्लस लास्ट बटे में 2 और गुणा में जो हमारी जितनी भी संख्याएं हैं। फर्स्ट का मतलब क्या है, पहली संख्या, यहाँ पे 1। ठीक है, उसके बाद लास्ट की संख्या यहाँ पे है 5 बटे में 2 और गुणा में कितनी संख्याएं हैं अपनी, यहाँ से देखो 5 संख्याएं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5। ठीक है, 5 और 1 6 गुणा में 5 बटे में 2, 2 तिये 6, 3 पंजे 15। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से ये बिल्कुल बेसिक लेवल है, जब भी अपने को कैसे पूछे तो इस तरह से अपने को निकालना है। ठीक है, अब ये तो सिर्फ आपका बेसिक क्वेश्चन था। अब जो पेपर में आएगा वो कैसे आएगा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने को इस तरह से क्वेश्चन आएंगे पेपर के अंदर कि 60 तक सभी सम संख्याओं का योग बता दीजिए। देखिए यहाँ पे बात की है सम संख्याओं की। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैं ऐसे बात कर रहा हूँ 2, क्योंकि एक तो सम संख्या नहीं है, उसके बाद 4 होगा या 6 होगा, इस तरह से सीरीज चलती रहेगी और यहाँ पे ये 60 तक रहेगी। ठीक है, तो 60 तक की कह रहा अपने को, 60 तक जितनी भी सम संख्या है उनका योग बता दीजिए। तो फॉर्मूला वही यूज करना है। सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट जोड़ना है, 60 और 2 62। ठीक है, बटे में 2। अब अपने को पता करने की संख्याएं जितनी भी है 2 से लेकर 60 तक कितनी संख्याएं हैं, क्योंकि एक कंटिन्यूस संख्या नहीं है। यहाँ पे देखो 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, ऐसे 2 का डिफरेंस होके हैं 60 तक संख्याएं गई है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको करना है कि जितना भी यहाँ पे आपके देखो 2 से 60 तक, ठीक है, 60 संख्याएं हैं। 60 संख्या में अगर मैं बात करूँ तो 30 संख्याएं सम होंगी और 30 संख्याएं विषम होंगी। ठीक है, तो अपने को सम संख्याएं लेनी है तो 30 संख्याएं। ठीक है, यानी 60 में सारी सम संख्या नहीं होगी, यानी 30 सम होगी 3 विषम होगी, तो टोटल संख्या सम कितनी होगी 30। यहाँ पे डिवाइड किया 15, 62 की और 15 से अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आएगा ये 930। ठीक है, यानी बी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। देखो दोस्तों, अगर इसमें भी कन्फ्यूजन लग रही है, एक सिंपल सा तरीका आपको बताता हूँ। जितना भी डिफरेंस है टोटल से उतने को डिवाइड कर दो, 60 है बटे में 2 कर दो। ठीक है, उतनी हमारी संख्या होगी, वही संख्या में यहाँ रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, सम संख्याएं दी है। ठीक है, 2 4 6 8 80 तक पूछ रहा है अपने को। ठीक है, 80 तक की जो संख्या है उनका योग बता दीजिए। तो करना क्या है, फर्स्ट और लास्ट का ऐड करना है, 2 + 80 82 बटे में 2। आप पता करने अपने को संख्या कितनी है, डिफरेंस देखो कितने का है, 2 का है, यहाँ पे भी 2 का है। ठीक है, यहाँ पे 80 में अगर मैं देखूँ यहाँ पे 80, तो इसमें सम संख्याएं 40 सम होगी 40 विषम होगी, या फिर आप ऐसे करो जितना का डिफरेंस है उससे उसको डिवाइड कर लो, फिर भी 40 ही आ रहा है, यानी संख्याएं सम कितनी है 40 है। ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइड करो, 2 से आ गया 20, यहाँ पे 0 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। ठीक है, यानी बी ऑप्शन अपना राइट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 60 तक सभी विषम संख्याओं का योग बता दीजिए। विषम का मतलब क्या है, जो डिवाइड नहीं हो रही है 2 पे, यानी 1 होगी, फिर 3, फिर 5, इस तरह करते करते 60 तक। ठीक है, अब 60 क्या है, सम संख्या है, यानी उससे पहले क्या है 49 विषम संख्या है। ठीक है, यहाँ तक अपने को देखना है। ठीक है, अब
वही फॉर्मूला यूज करना है, फर्स्ट प्लस लास्ट, 59 और एक 60/2। ठीक है। अब यहाँ पे देखो संख्या कितनी पूछ रहा है अपने, 60 तक, तो 60 का डिफरेंस यहाँ पे देखो कितने का है, 2 का। यहाँ पे कितने का है, 2 का है। तो 60 को 2 से अगर डिवाइड करो कितना आया, 30। यानी 60 में 30 विषम संख्याएं होंगी, 3 सम होंगी। तो विषम पूछ रहा है तो 30 विषम संख्याएं हैं, 1 से लेकर 60 तक, या 59 यानी यह लास्ट है यहाँ पे। तो ये 30 संख्याएं हैं। यहाँ पे इसको डिवाइड कर लिया, 15 आया, और 15 छिक्के 90 और 0 ये। ठीक है, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो 21, 22, 23, 24 उसके बाद 75 तक का योग अपने को पूछ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो डिफरेंस 1 का, ये भी 1 का, 1 का। ठीक है। अब यहाँ पे देखो अपने को करना क्या है, यहाँ पे लास्ट और फर्स्ट का ऐड करना है। ये 75 और इसमें 21 जोड़ लिया। ठीक है। 5 और 1 6, 7 और 2 9, यानी 96/2। अब यहाँ पे देखो ये 21 से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट नहीं है। अब पिछले जो क्वेश्चन थे हमने यहाँ पे देखो सारी संख्याएं 1 से स्टार्ट थी, ये भी 1 से स्टार्ट थी, या सम संख्याएं थी वो भी 1 से, यहाँ पे देखो 2 से स्टार्ट थी, 1 से स्टार्ट थी। लेकिन अब यहाँ पे देखो ये बीच में से स्टार्ट हो रही है, 21 से स्टार्ट हो रही है। अब ऐसे क्वेश्चन को आपको करना कैसे है। अब अपने को ये पता है 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस है। यानी 1 के डिफरेंस में 20 से पहले संख्या क्या रही होगी, 20 रही होगी। यानी इससे पहले कितनी संख्या रही होगी, ऐसे रहा होगा 1, फिर 2, ऐसे ऐसे करके 20 रहा होगा। ठीक है। उसके बाद ही तो 21 आया है 1 के डिफरेंस में। यानी 21 से पहले कितनी संख्या रही है, 20 संख्या रही है। ठीक है। अगर मैं 1 से लेकर 75 में से और 1 से लेकर 20 में से घटा दूं तो हमें पता लग जाएगा 21 से लेकर 75 के बीच कितनी संख्या है। ठीक है। 1 से 20 और जितनी ये संख्या है उसमें से घटा दो, यहाँ से 5, 7 में 2 गया 5, यानी 55 संख्याएं हैं। ठीक है। ऐसे करना है, जो पहले दी हुई हैं उससे पहले जितनी बची है वो संख्याएं, जो लास्ट की संख्या उसमें से इसको घटा दो, 21 से 75 तक 55 संख्याएं हैं। अब इसको डिवाइड कर लो, 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16, और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 48 गुणा में जो हमारा है 55 है, तो उसको हम मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं, यहाँ पे ये 55 और यहाँ पे ये 48, तो ये आया हमारा 2690। सॉरी, मल्टीप्लाई करने में थोड़ा दिक्कत होगी। 2 8 पंजे 40, 1 मिनट करके देख लेते हैं। 55 और ये 48, 8 पंजे 40, 4 5 अट्ठे 40 और 4 44, 4 पंजे 20, 2 4 पंजे 20 और 2 22, 0 4 6। ठीक है, 2640। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस, 1 का 1 का। ठीक है। फर्स्ट और लास्ट को जोड़ा सबसे पहले, 60 और 31 कितना हुआ, 91। ठीक है, बटे में 2। अब 31 से पहले कितना रहा हुआ, 30 संख्याएं रही होंगी, और लास्ट कितनी है 60। 60 में से अगर मैं 30 निकाल दूं तो अपने को पता लग जाएगा 31 से 60 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, ये आई 30 संख्याएं। 30, 2 से किया 15, 91 की 15 से अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे करके हम देख लेते हैं। 5 एकम 5, 5 ने 45 और यहाँ पे 91, 5 6 13, यानी 1365। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों,
यहाँ पे देखो 10, 12, 14, 16 डिफरेंस देखो सबसे पहले 2 का, यहाँ पे भी 2 का, यहाँ पे भी 2 का, 60 तक अपने से पूछ रहा है। ठीक है, अब अपने को सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ना है। 60 और 10 70 बटे में 2। अब 2 का डिफरेंस है तो 10 से पहले उसको 2 घटाओ। अगर 1 का डिफरेंस था तो हम 9 लेते हैं, लेकिन 2 का डिफरेंस है उसमें से 2 माइनस किया, यानी उससे पहले क्या रहा होगा, 8 रहा होगा। ठीक है, उससे पहले 6, इस तरह से। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो उससे पहले कितनी संख्या रही होगी, 8, क्योंकि 2 के पूछ रहा है वो, 10 से पहले 8 आ रहा है। ठीक है, जो भी संख्या इससे डिफरेंस से अपने को घटा के देखनी, सिर्फ उसी को ही उठाना है। अगर यहाँ पे 1 का डिफरेंस होता तो हम 9 को उठाते। ठीक है, 8 में 4 संख्याएं सम रही होगी, 4 भी सम रही होगी, क्योंकि सम संख्याएं हैं, 2 का डिफरेंस है। ठीक है, या आप डायरेक्टली जो मैंने बताया था कि जितना का डिफरेंस है उसके बटा में करके देख लो, तब भी वही आएगा। ठीक है, 4 आ रहा है। तो यहाँ पे देखो हमारा यहाँ पे आ रहा है 4, और यहाँ पे संख्या कितनी है, 60। ठीक है, अब 60 संख्याओं में भी क्या है, सम विषम रहे होंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब 60 में भी क्या है, जितने का डिफरेंस है मैंने बताया था, 2 से डिवाइड कर लो, यानी 30 संख्या विषम है और 30 सम है। ठीक है, ये 30 और ये कितने, 4। अगर 30 में से मैं 4 निकाल दूं, अपने को पता लग जाएगा 10 से 60 तक कितनी संख्याएं हैं। यहाँ पे आ रही है 26 संख्याएं। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। 2 से गया 13, और 13 की मल्टीप्लाई 70 से करनी है अपने को। ठीक है, 2 एकम 2, 2। ठीक है, उसके बाद 13 की 70 से करें तो यहाँ पे आएगा ये 13 सत्ते 91, 910। ठीक है, ए ऑप्शन राइट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों। अब यहाँ पे देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 23 के बाद 25, यानी 2 का। यहाँ पे भी 2 का, यहाँ पे भी 2 का। ठीक है, मैंने बताया था सबसे पहले तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ो। 71 में 23 जोड़ो, कितना आया, 4 और 9, यानी 94 बटे में 2। अब संख्याएं पता करनी है, तो 2 के डिफरेंस में, यानी 2 घटाओ इसमें से। 23 में से 2 घटा तो क्या, इससे पहली संख्या कितनी रही होगी, 22 और 21। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 का है 24, 25, फिर 26, 27। ठीक है, 94 बटे में 2 आया। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, अपने को क्या है कि ऐसा देखना जो 2 से डिवाइड हो जाए, तो यहाँ पे क्या करना है, 22 ले लेते हैं। तो 22 का अगर मैं 2 के डिफरेंस से देखूँ तो 11 संख्याएं हैं। ठीक है, यानी 22 में से 11 विषम रही होगी और 11 सम रही होगी। 2 का डिफरेंस है तो 11 सम है। तो ऐसे यहाँ पे क्या है, 71 है। ठीक है, लेकिन जैसे 2 का डिफरेंस देखें तो एक यहाँ पे अपने को बढ़ा देना है, यहाँ पे करना है 72। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमने क्या, एक घटा दिया था, तो यहाँ पे एक बढ़ा देना है। तो उसके बाद क्या है, इसका हाफ करना है, 72 बटे में 2, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 36। ठीक है, अगर मैं 36 में से 11 घटा दूँ, अपने को पता लग जाएगा 23 में से 71 तक कितनी संख्याएं हैं। यहाँ पे 36 में से 11 घटाया तो 5 में 6 में से गया 5, और 3 में से गया, यहाँ पर आ गया 25। तो 25 संख्या अपने को पता लग गई। यहाँ से इसको डिवाइड करो, 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14, 47 की 25 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1175, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, 36, 42, 48 अपने को 96 तक पूछ रहा है। ठीक है,
डिफरेंस देखो कितने का है, 6 का, यहाँ पे भी 6 का, ठीक है। फर्स्ट है 36, लास्ट कितना है 96। पहले तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 96 और 36 को। तो यहाँ पे जब 96 और 36 को हम जोड़ रहे हैं, ये 96 और ये 36, 6 6 12 और ये 13, 132 बटे में 2, ठीक है। अब संख्याएं पता करनी है। 6 का डिफरेंस है, अगर मैं इसे 6 घटा दूँ तो इससे पहले 30 आया होगा, ठीक है। बस उससे पहले ही पता करना अपने को, बाकी की जरूरत नहीं है। 30 का डिफरेंस कितना है 6 का, तो जितना डिफरेंस है उसके बटे में करना, मैंने बताया था 5, ठीक है। 5 संख्या रही होंगी इससे पहले। उसके बाद लास्ट कितना है 96, ठीक है। 96 बटे में डिफरेंस कितना 6 का, 6 पे गया और 6 कम 6 और 6 6 36, यानी इसमें से अगर मैं ये घटा दूँ पता लग जाएगा 36 से 96 के बीच में कितनी संख्याएं हैं। यहाँ पे 16 में से 5 गया तो कितने आए 11 संख्याएं, ये 11। 2 पे गया, 2 छिके 12 और 2 छिके 12, तो यहाँ पे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 6 और ये 6, 6 6 6 12, 726, ठीक है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अब आगे देखो दोस्तों, अब यहाँ पे देखो 120, 135, 150, 600, ठीक है। जानबूझकर एग्जामिनर ऐसे बड़े देता है ज़्यादा डिफरेंस के, ताकि हमारा टाइम वेस्ट हो। अब यहाँ पे देखो कितना का डिफरेंस है 15 का, यहाँ पे भी 15 का, ऐसे करते करते 600 तक पूछ रहे हैं। फर्स्ट कितना है 120, लास्ट कितना है 600। सबसे पहले इसको फर्स्ट और लास्ट को जोड़ो, 600 में 120 जोड़ा कितना हुआ 720 बटे में 2, गुणा में संख्या पता करनी है। तो 120 से पहले संख्या पता करनी है, जितना का डिफरेंस है उससे माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ गया 5, 105, ठीक है। 105 उससे पहली संख्या रही होगी, तो 105 बटे में डिफरेंस कितने का है 15 का, तो 15 सत्ते 105, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट संख्या कितनी है 600, इसका भी कर लेते हैं डिफरेंस कितने का 15 का, 15 चौके 60 और ये 0, यानी 40 में से अगर मैं 7 घटा दूँ तो अपने को पता लग जाएगा 120 से 600 के बीच में कितनी संख्याएं हैं। यहाँ पे 40 में से जब 7 घटाया तो ये आया हमारा 33 संख्याएं। इसको यहाँ पे रख दिया मैंने, 2 से डिवाइड किया, 2 तिये 6, 2 छिके 12 और 0 की 0। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो 11,800 आएगा, यानी ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इन क्वेश्चनों को इस तरह से भी अपने को पूछ लेता है कि 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या है। अब इसको अपने को उसी फॉर्म में लेके आना है जो पहले क्वेश्चन हमने किए। 3 के पूछ रहे हैं तो यहाँ का मतलब क्या है, 3 का पहला गुणा, फिर 3 का दूसरा गुणा, ठीक है। ऐसे करते करते 3 का 10 गुणा, ठीक है। गुणज ही तो पूछ रहा है अपने से, यानी 3 की टेबल पूरी की पूरी, 3 3 दूनी 6, ऐसे ऐसे करके 30 तक, वही सीरीज तो बन चुकी है अब। यानी डिफरेंस कितने का 3 का, फर्स्ट कितना है 3, लास्ट कितना है 30, 30 और 3 33 बटे में 2। संख्या पता करनी है, तो संख्या पता करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 30, डिफरेंस कितना 3 का, लास्ट कितनी है 30, 30 में बटे में डिफरेंस कितना 10। वैसे भी आप समझ सकते हो 3 की पूरी की टेबल में कितने हैं 10 ही अंक होते हैं, तो यहाँ से भी ये साबित हो रहा है कि बिल्कुल सही फॉर्मूला है। 10 यहाँ पे संख्याएं हैं, 2 पंजे 10 और 33 की 5 से मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ ऐसे सवाल थे जो काफ़ी बच्चों को दिक्कत आ रही थी, बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से आपके लिए लेके आया हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ इसी सीरीज़ का अगला पार्ट जिसमें स्केयर दिए होंगे, जैसे
कि अपने को कई बार दिया हुआ मिलेगा कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, उसके बाद ऐसे ऐसे। ठीक है, तो उनको कैसे निकालना वो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं लेके आऊँगा। तो जितने भी नंबरिंग सिस्टम से क्वेश्चन हो सकते हैं, जितने भी पॉसिबल होंगे वो सारे आपके लिए मैं लेके आऊँगा। और मेरी कोशिश है कि इन क्वेश्चनों में आज के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।